हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और जिससे आप सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हो, जिसका नाम है स्टॉप लॉस। मोस्टली आपको यही लगता है कि स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, क्लोजिंग बेस होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किस तरह से एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगाया जाए, क्योंकि ये स्टॉप लॉस ही है जो डिफाइन करेगा कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा या फिर आप अल्टीमेटली ट्रैप हो जाओगे, आपका एसएल काट के मार्केट या फिर आपकी स्क्रिप्ट ऊपर चली जाएगी। तो ये जो एसएल नामक प्राणी है, इसको कहाँ रखा जाए, इसकी आज बात करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो के बाद आई अश्योर यू कि आपको ये एसएल नामक चीज से बहुत ही ज्यादा दोस्ती हो जाएगी और इतना जल्दी कोई भी मार्केट का ऑपरेटर आपका एसएल नहीं काट पाएगा। ये बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जानते कि भाई साहब एसएल का मतलब क्या है। एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस, कि आपका जो लॉस है वो स्टॉप हो जाए। लॉस कब होता है, मान लो आपने कोई ट्रेड लिया, आपका कोई व्यू है कि भाई साहब ये स्क्रिप्ट या फिर ये चीज ऊपर जाने वाली है, आपने ऊपर का ट्रेड लिया, चाहे आपने इसको इक्विटी में बाय किया, चाहे ऑप्शन में बाय किया, चाहे कोई ऑप्शन को सेल कर दिया या फिर आपने फ्यूचर बाय कर लिया, आपने अल्टीमेटली एक बुलिश ट्रेड लिया। अब आपको लॉस कब होगा, यहां बात है ना लॉस। लॉस कब होगा, जब ये ट्रेड आपसे उल्टा चलने लगे। अगर ये उल्टा चलने लगता है तो कहां तक आप उस ट्रेड को बेयर करोगे कि भाई चलता चलने दो, जीरो तक तो जाओगे नहीं क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। तो कहां तक आप उसको रोकना चाहोगे कि भाई ये लेवल के बाद मैं इसको छोड़ दूंगा कि भाई अब तुम ऊपर नहीं आने वाले, मेरी गलती हो गई कि भाई मैं तुमको बुलिश मान लिया, तुम तो बियरिश निकले, मेरी गलती हो गई, इसलिए मैं तुमको यहां पे एग्जिट करता हूं, मैं अपना लॉस यहां पे स्टॉप कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली स्टॉप लॉस इज इक्वल टू अपनी गलती मानना। इसको समझ गए तो आप पूरा खेल समझ जाओगे। कौन सा ऐसा लेवल है आपके चार्ट के अंदर, आपके ट्रेड के अंदर, जहां पे आपको लगता है कि आपने जो व्यू बनाया था अब वो व्यू इस लेवल के बाद वैलिड नहीं रहेगा, आपकी गलती हो गई उस चार्ट को रीड करने में, दैट लेवल इज कॉल्ड स्टॉप लॉस लेवल। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं परसेंटेज वाइज एसएल, हम लगाते हैं स्पॉट पे एसएल, हम लगाते हैं प्रीमियम पे एसएल, हम लगाते हैं मन मर्जी एसएल। इसका मतलब कि भाई साहब मैंने ट्रेड लिया 1000 पे, मैं चार्ट नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा, 990 मेरा है एसएल, काटेगा ही मार्केट भाई। फिर बोलते हो कि मेरे एसएल कट जाते हैं। चार्ट तो देखो, चार्ट पे होगा वो लेवल आपको चार्ट पे देखना है, प्राइस पे नहीं। कि भाई ऐसा कौन सा लेवल है कि मेरा ट्रेड यहां से उल्टा चला जाएगा, फिर ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, जो मेरा व्यू था वो व्यू गलत रीडिंग हुई है, उसको बोलेंगे हम स्टॉप लॉस लेवल। तो आई होप आप समझ गए स्टॉप लॉस क्या है। अब स्टॉप लॉस भी दो तरीके के होते हैं, वैसे चार होते हैं लेकिन उसके दो डिफरेंट डिवीजन करेंगे। एक होता है हम लगाते हैं स्पॉट पे एसएल कि भाई प्राइस के ऊपर लगा दिया, दूसरा लगाते हैं क्लोजिंग बेसिस एसएल। इसका मतलब मान लो मैंने 1000 पे ट्रेड लिया है और मैंने लगाया है एसएल 980 का। अब एक है स्पॉट प्राइस, मतलब मैंने सिस्टम में लगा के रख दिया कि 980 पे वो आएगा या फिर उसके आधा पैसा भी नीचे गया, मेरा एसएल हिट, मैं निकल जाऊंगा। दूसरा है क्लोजिंग, यानी कि 980 के नीचे, चाहे वो 1 घंटे का चार्ट हो, चाहे 1 डे का, एक कैंडल नीचे क्लोज करेगी, इस लेवल के नीचे क्लोज करेगी, तब मैं उससे एग्जिट लूंगा, तब मैं अपना एसएल मानूंगा। तो कौन सा बेहतर है, ऑलवेज गो विद द क्लोजिंग बेसिस एसएल। उसका रीजन है कि अगर आपका सिस्टम में एसएल लगा हुआ है तो चार्ट में दिखता है कि भाई साहब इसके यहाँ पे वॉल्यूम खड़ा हुआ है, लोग यहाँ पे बैठे हुए एसएल लगा के, वो कटने के चांसेस ज्यादा है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका एसएल काट के विद इन अ सेकंड ऊपर आ जाता है, उसी को तो बोलते हैं ट्रैपिंग। बहुत बड़ी वीक बना देगा, फिर उसको तो बोलते हैं ट्रैपिंग। क्लोजिंग बेसिस एसएल से आप बहुत ही ज्यादा बच जाते हो, आपके एसएल 30% से ही हिट होना कम हो जाएगा, 30% से ही, पहले दिन से ही। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि प्राइस की जो ओपनिंग है वो रिटेलर करवाते हैं, आउटर न्यूज करवाते हैं, लेकिन जो प्राइस की क्लोजिंग है वो करवाते हैं बड़े इन्वेस्टर्स। तो जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग अगर आपके एसएल के नीचे होती है, मतलब अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगर क्लोजिंग नहीं होती है, पूरा दिन तो कहीं ऊपर नीचे करता रहेगा। मेन है क्लोजिंग, मेन है क्लोजिंग, इसीलिए हमेशा क्लोजिंग बेसिस एसएल ही प्रीफर करना चाहिए। आप बोलोगे सर मान लो मैंने क्लोजिंग रखा, 3.5 हो गए, प्राइस नीचे 980 979 के नीचे क्लोज हुई, अब मैं तो निकलूंगा अगले दिन,
तो अगले दिन वो खुला ही 960 पे, तो क्या करूंगा? पहली बात, क्लोजिंग से मेरा मतलब है कि उसी दिन पे 3:20 पे क्लोजिंग प्राइस अल्टीमेटली क्या होती है, 3 से लेके 3:30 तक जो प्राइस के बीच में मार्केट जाता है वो उसकी एवरेज है, वो क्लोजिंग आती है। तो 3:20 के पास ऑलमोस्ट जो प्राइस घूम रही है, आप मान सकते हैं कि उसी प्राइस के आसपास उस डे का क्लोजिंग आएगा। तो अगर मान लो आपके एसएल के नीचे 3:20 पे वो काम कर रहा है, तो वहां पे आप एसएल लेके निकल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग एसएल। तो आप सेकंड डे पे आपको बड़े गैप अप या गैप डाउन का डर है, वो नहीं रहेगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा है एसएल का टाइप कि भाई एसएल या तो होता है फिक्स या होता है डायनेमिक। फिक्स का मतलब जैसे हमने 980 रखा, उसके अंदर 2 टाइप लगाए हमने फिक्स में भी, कि भाई स्पॉट पे या फिर क्लोजिंग पे। डायनेमिक का मतलब क्या है? मैं किसी इंडिकेटर के ऊपर एसएल लगा रहा हूं। कौन सा इंडिकेटर डायनामिक कौन सा है? वो है हमारा मूविंग एवरेज। उसके अंदर भी सब टाइप्स आते हैं, ईएमए, डब्ल्यूएमए, वीवैप, एंकर वीवैप, बहुत सारे, या फिर सिंपल एमए, एसडबलएमए, स्मूथ मूविंग एवरेज। तो ये जो मूविंग एवरेज वो प्राइस के साथ घूमती रहती है, ऊपर या फिर नीचे। तो कई होते हैं डायनामिक की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करेगा या ऊपर क्लोज करेगा, तो मैं अपना एसएल लेके निकल जाऊंगा। ये डिपेंड करता है आपकी पैटर्न के ऊपर कि आपने किस पैटर्न। अगर आप एक ट्रेंडिंग चार्ट के अंदर घुसे हैं सिर्फ ट्रेंड देख के, तो आपका एसएल मूविंग एवरेज होना चाहिए, कोई भी अच्छी मूविंग एवरेज। डे चार्ट यूज करें तो 20 लगा दीजिए या फिर 13 लगा दीजिए। 1 घंटे का चार्ट यूज करते हैं 55 लगा दीजिए। दैट शुड बी योर डायनेमिक एसएल। अगर आप किसी पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे पोल इन फ्लैग बना है, एक पीनट बना है, एक प्रॉपर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो जो पैटर्न है उसके हिसाब से उसका एसएल लगेगा। कैसे एसएल लगेगा? मान लो ये पैटर्न बनी है पीनट वाली, तो यहां पे मैं एसएल में मूविंग एवरेज नहीं ले सकता। सिंपल है कि मान लो इसे ब्रेकआउट दिया यहाँ पे कैंडल पे, अगर ये कैंडल के नीचे आ गया यानी कि ब्रेकआउट फेल है, तो मैं इस कैंडल के नीचे रखूंगा अपना एसएल। अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दिया, अब जो कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया उसका जो हाई है वो अगर ये काट गया मतलब पैटर्न फेल, मैं इसको रखूंगा एसएल। सेम सपोर्ट में जो कैंडल क्लोज कर रही है उसके नीचे आ गया तो सपोर्ट रजिस्टेंस जो मेरा था वो फेल हो गया। सेम सपोर्ट तोड़ दिया तो कैंडल के ऊपर आ गया तो मेरा सपोर्ट फेल। तो डिफरेंट पैटर्न के डिफरेंट एसएल होते हैं कैंडल के बेस पे, वो भी होते हैं सेम क्लोजिंग बेसिस ही। एसएल जब भी आप लगाओ स्पॉट को अवॉइड करना है, क्लोजिंग बेसिस ही रखना है। ये चीज अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मार्केट एसएल हिट कब करती है मैंने आपको समझा दिया, मार्केट में एसएल क्यों लगते हैं आपको समझा दिया, फिक्स रखना है कि नहीं वो समझा दिया, और सभी पैटर्न के अपने अपने इंडिविजुअल एसएल होते हैं। कौन सी पैटर्न का क्या एसएल है वो मैंने ऑलरेडी चार्ट पैटर्न के अंदर समझा रखा है। वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल के अंदर अंडर टेक्निकल एनालिसिस प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पूरा मैंने समझा के रखा है, कोई भी चीज बाकी नहीं है। प्राइस की साइकोलॉजी होती है वो भी समझा रखी है। एसएल को कभी भी प्राइस देख के नहीं रखा जाता, चार्ट देख के रखा जाता। याद रखो कि 980 पे बाई किया है, 970 एसएल। एसएल आया कहां से? एसएल का मतलब है आप गलती मान रहे हो कि भाई मैंने गलती से ले लिया। वो प्राइस डिफाइन करेगा, चार्ट डिफाइन करेगा कि आपने ले लिया था बुलिशनेस पे, अब इस लेवल के बाद ये बुलिशनेस खत्म हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एसएल। और इस तरह से आपको एसएल डिफाइन करने होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, समझ आया होगा। समझ आया है तो दूसरे लोगों को भी आप बताइए, उनको भी शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी जो गलतियां कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। एक मंथ इस जो पैटर्न मैंने बताई उसको फॉलो कीजिए, आई अश्योर यू आपके एसएल हिट होना बहुत कम हो जाएगा। आप खुद ये चेक भी करेंगे कि आप कितनी बार ऐसे विक से ट्रैप हुए कि आपने स्पॉट पे एसएल लगा के रखा है सिस्टम में, और सिस्टम एसएल काट के फिर वापस आपको रिवर्स मार देता है। मुझे जरूर बताएगा इसके अंदर भी। धन्यवाद।